हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे और जो बीएससी नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनके जो आंसर है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन किसी ने नहीं बताए। तो इसलिए जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनके जो पिछली वीडियो बनाई थी उनके जो आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, द इंटर द इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज एज कॉल्ड। इसका जो आंसर था वो था डी, नेटिव्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द स्किन इज। इसका जो आंसर था वो है ए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर थ्रू दी। इसका जो आंसर बनेगा वो है सी, यानी कि स्किन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है, एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन दी। इसका जो आंसर है यानी कि बी, यानी कि पाम ऑन दी हैंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है, द मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। इसका जो आंसर बनेगा वो है बी, यानी कि कनेक्टिव इनफ्लुइंग विच सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसका जो आंसर था वो है सी, यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट इसके बाद आता है, द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन द यूट्रिन ट्यूबिस। इसका जो आंसर है इसमें जो बनेगा वो है बी, यानी कि सिलिएट। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। इनमें फोर ऑप्शन थे, इनमें से जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि इनमें ए और बी सी तीनों दे रखे हैं। इनका जो आंसर है वो है बी, यानी कि दे सिंथेसाइज लिपिड्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है, इन विच बॉडी स्ट्रक्चर कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड। इसका जो आंसर बनेगा वो है बी, यानी कि हेयर। इसके बाद जो है 10th क्वेश्चन है, एक्सट्रूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज नो एज। इसका जो आंसर बनेगा वो है सी, यानी कि एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज। इसका जो आंसर बनता है वो है सेल। और जो नेक्स्ट है इसके बाद आता है, द मसल्स विच फॉर्म द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक, बाउल ब्लैडर, यूट्रस एक्सेट्रा आर कोल्ड। इसका जो आंसर था वो है इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट इसके बाद आता है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। इसका जो आंसर बनेगा वो है डी, यानी कि मेंटेन द सेल एंजाइटी भी है और मेंटेन सेलुलर लाइफ भी है, सर्व बोथ एज अ बैरियर एंड एज अ गेटवे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये जो थ्री आंसर्स हैं ये तीनों के तीनों है, यानी कि इसका जो आंसर्स बनता है वो है डी आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, परसेंटेज ऑफ ECF इन टोटल बॉडी फ्लूइड इज अबाउट। इसका जो ECF है वो कितना है, वो है 22% है। परसेंटेज ऑफ ICF इन टोटल बॉडी फ्लूइड इज अबाउट। इसका जो आंसर बनेगा वो है 38%। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सीलिया आर। इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट मूव। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट कंपोज। इसका जो आंसर है वो बनेगा स्केलेटन, यानी कि डी आंसर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सेल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय। इसका जो आंसर है, केमिकल रिएक्शन ऑफ O2 विद फूड। ठीक है, इसका जो आंसर है यानी कि वो आंसर बनता है ए। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। इसका जो आंसर बनता है वो है बी, यानी कि फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर। इसका जो बनता है कंस्ट्रक्शंस। इसके बाद आता है, सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशंस ऑफ। इसका जो आंसर्स बनता है वो है ऑर्गन्स, यानी कि सी इसका आंसर्स है। द मेन फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू आर। इसका जो आंसर बनेगा वो है कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आता है, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर। इसका जो आंसर बनेगा वो है बी, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल्स। एन ऑर्गन वर्क्स। इसका जो आंसर है वो है डिपेंड्स विद अदर ऑर्गन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, द न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल कंटेन। कितने होते हैं, वो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, इसके में है सी, यानी कि जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि सेल। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, इसमें ए और बी सी डी में से कौन सा बनेगा, इसका है प्रोटीन, लिपिड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। पावर हाउस ऑफ सेल इज, इसका जो आंसर बनेगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन, इसका जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ए इसका आंसर हुआ। ट्रैफिक डायरेक्टर्स आर, इसमें जो आंसर बनता है वो है सी, यानी कि गोल्गी अपार्ट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दी दी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, इसका है सी, यानी कि किलिंग द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिंगल लेयर ऑफ प्लांटेड सेल इज कोल्ड, इसका जो आंसर बनेगा वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है क्यूब शेप्ड सेल प्रेजेंट इन विच टिश्यू, इसका जो आंसर है वो है सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन कैरेटनाइज सर्टिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये है वेजाइना में, यानी कि ए इसका आंसर है। इसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट, इसका जो आंसर है वो है यूरिनरी ब्लैडर्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है कोलेजन फाइबर आर फाउंड इन, तो इसका जो आंसर है वो है स्किन, यानी कि सी इसका आंसर है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग इनफ्लेक्सिबल फाइबर्स आर कोल्ड, तो इसका जो आंसर है वो है कोलेजन फाइबर्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल फाइबर्स आर फाउंड इन, इनका जो आंसर बनेगा वो है इलास्टिक फाइबर। इन चारों में से है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर या रेटिकल फाइबर या टेंडन्स, इसका जो आंसर है वो है बी इलास्टिक फाइबर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें न्यू क्वेश्चंस भी हैं और ये जो ओल्ड क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर बता दिए हैं, और जो न्यू क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपको साथ में बता रहे हो और इनके आंसर भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। 3 टाइप्स ऑफ फाइबर आर प्रेजेंट इन विच टिश्यू, अब इसका जो आंसर है इसमें एरियोलर टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू है, या रेक्टिकुलर टिश्यू है, ये लिगामेंट्स है। इसका जो आंसर है वो है ए एरियोलर टिश्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है फैट आर स्टोर्ड इन विच टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये एरियोलर टिश्यू है, ये एडिपोस टिश्यू है। इनमें से जो बनता है वो है एडिपोस टिश्यू। ठीक है, फैट स्टोर कहाँ होता है टिश्यू, वो है एडिपोस टिश्यू। हेलालाइन कार्टिलेज इज फाउंड इन, इसमें कौन कौन से हैं, स्टर्नम, फीमर, टिबिया एंड स्कैपुला। अब इसमें से जो आंसर है वो क्या बनेगा, स्टर्नम, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ए स्टर्नम। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन लैरिंक्स, पटेला, वर्टिब्रे। इसमें जो सी है और ए है, जो बी है, इनमें से आपको जो एक ही आंसर बनाना है वो है पटेला। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आएगा मायोफिब्री इज फाउंड इन, इसका जो इन्होंने 4 दे रखे हैं, स्केलेटन मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू या नर्वस मसल टिश्यू। इनका जो आंसर बनता है वो स्केलेटल मसल टिश्यू। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है सिलिएट कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन, कहाँ का सिलिएट कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ होता है, उनके बारे में बताना है। ये है ट्रैकिया एंड लीवर, ब्लड वेसल एंड पैनक्रियाज, इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इसके बाद आता है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर, इसमें जो ए है एपिथेलियम टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स। इनका जो आंसर है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। द पार्ट ऑफ द सेल दैट मॉनिटर्स द स्टेप ऑफ सेल डिवीजन, तो इसमें से जो आंसर है वो क्या होगा, राइबोसोम्स है या सेंट्रोसोम्स है या माइटोकॉन्ड्रिया है लाइसोसोम, तो इसका जो आंसर है वो है बी सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इसके बाद जाता है, इसके बाद आता है ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द गेन मॉलिक्यूल्स, गेनी या फिर क्रोमोमेटिन, आरएनए या फिर डीएनए, इसका जो आंसर है वो है डीएनए, यानी कि इसका जो आंसर है सी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ लिपिड लेयर प्रेजेंट इन द ईच मेम्ब्रेन, कितने हैं, 2, 3, 4 या 1, इसका जो आंसर है वो है
2 यानी कि इसका आंसर हुआ ए। द अल्टीमेट यूनिट्स क्राइंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, इसमें जो है फर्स्ट ये नहीं, और इसके बाद आता है सेल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नो एज। इसमें कौन कौन से हैं, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। इसमें जो आंसर है पिनोसाइटोसिस, यानी कि इसका जो आंसर है वो है बी। इसके बाद आता है थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि ए इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज, जो इसका आंसर है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मोएसिक मॉडल या फिर सेमी फ्लूइड मोएसिक मॉडल या फ्लूइड मोएसिक मॉडल या फिर मेटरली फ्लूइड मोएसिक। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो है सी, यानी कि फ्लूइड मोएसिक मॉडल, ये इसका आंसर है। रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर स्प्लीन लिम्फ या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप इज नो एज। इसका जो आंसर बनेगा ओवम स्पर्म जायगोट या ओवरी। इसका आंसर है जायगोट, यानी कि सी इसका आंसर हुआ। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि न्यूक्लियस। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है विच बॉडी सेल कंटेन नंबर न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल, डब्ल्यूबीसीएस एंड आरबीएस या मोनोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसीएस। तो इसका आंसर हुआ सी। The cell content excluding the nucleus are known as क्रोमोसोम, क्रोमोमैटिन या साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। तो इसमें से जो आंसर है वो क्या है, यानी कि बी क्रोमोमैटिन, ये इसका आंसर हुआ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सभी के जो आंसर है आपको बता दिए हैं। जो पिछली प्रीवियस वीडियो थी जो कि एमसीक्यू बनाई थी मैंने, उनके भी आंसर आपको बता दिए हैं। और जो न्यू क्वेश्चन अभी डाले हैं, यानी कि इसमें सेकंड पार्ट भी है, उनके भी आंसर मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना हो सकता है उतना ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए तरह की वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।